अगर आपको दुनिया की सबसे एडवांस फिजिक्स लेबोरेटरी के बाहर कोई एक सिंबल लगाना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक एटम, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, या फिर एक पार्टिकल एक्सीलरेटर, या फिर किसी महान साइंटिस्ट की एक स्टैचू? लेकिन सर्न ने इनमें से कुछ नहीं चुना। स्विट्जरलैंड में मौजूद उस लेबोरेटरी के बाहर जहां साइंटिस्ट मैटर के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं, वहां खड़ी है लगभग 2 मीटर ऊंची एक भारतीय मूर्ति, वो भी नटराज की। अब असली सवाल ये नहीं है कि सर्न के बाहर एक भारतीय भगवान की मूर्ति क्यों लगी है। असली सवाल ये है कि 1000 साल पुरानी डांसिंग फिगर में मॉडर्न साइंटिस्ट ने ऐसा क्या देखा जो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि नटराज की असली ब्रिलियंस बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी एक मूर्ति ने क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, टाइम, कॉन्शियसनेस, फियर, ईगो और फ्रीडम जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को एक ही विजुअल फ्रेम में फ्रीज कर दिया। आज फेथ फैक्ट फ्रीक्वेंसी में हम इसी फ्रेम को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, हिट द सब्सक्राइब बटन। तो भाई सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो कि अब एक अंधेरा कमरा इमेजिन कीजिए। बीच में बस एक दिया जल रहा है, उसकी हल्की रोशनी कांसे की एक मूर्ति पर पड़ती है। एक फिगर नाच रही है, चारों तरफ आंख का घेरा है, बाल हवा में उड़ रहे हैं। एक हाथ में छोटा सा डमरू तो दूसरे हाथ में आग। एक पैर किसी छोटे क्रिएचर को दबाए हुए तो दूसरा पैर हवा में उठा हुआ। लेकिन इस पूरे क्योस के बीच चेहरा बिल्कुल शांत है। यही नटराज का पहला कॉन्ट्राडिक्शन है। बॉडी पूरी मूवमेंट में है, लेकिन फेस पूरी स्टिलनेस में। बाहर ब्रह्मांड बदल रहा है और अंदर कॉन्शियसनेस शांत है। शायद यही इस मूर्ति की पहली टीचिंग है। शांति का मतलब ये नहीं है कि आसपास कुछ नहीं हो रहा। असली शांति वो है जो मूवमेंट के बीच बची रहे। अब बात करते हैं नटराज का ऊपरी दाया यानी राइट हैंड। देखिए, उसमें एक छोटा डमरू है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी पूरी पहचान रिदम से है। हर बीट के बीच एक साउंड है, एक साइलेंस, और यही रिदम है और यही म्यूजिक बनाती है। और हमारी प्रकृति भी रिदम्स में काम करती है, जैसे दिन और रात, सांस अंदर सांस बाहर, और ऋतुओं का चक्र जैसे समर, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर। मॉडर्न फिजिक्स भी यूनिवर्स को कंप्लीटली स्टैटिक स्ट्रक्चर की तरह नहीं देखती। मैटर के सबसे छोटे छोटे लेवल पर हमें फील्ड्स, इंटरेक्शन और कांस्टेंट एक्टिविटी दिखाई देती है। स्ट्रिंग थ्योरी जैसे थ्योरेटिकल मॉडल्स इमेजिन करते हैं कि फंडामेंटल रियलिटी के नीचे बेहद छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। जैसे गिटार की एक स्ट्रिंग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग नोट पैदा करती है, वैसे ही ठीक डमरू याद दिलाता है कि क्रिएशन कोई डेड इवेंट नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस रिदम है, एक घट रही एक्टिविटी। डमरू की पहली बीट के साथ सृष्टि बनकर खत्म नहीं होगी, वह हर पल बन रही है, आपकी बॉडी में, आपके थॉट्स में और बनते हुए नए ग्रहों में। नटराज के इसी एक पोज में 5 कॉस्मिक फंक्शंस दिखाए गए हैं। शैव परंपरा में इन्हें शिव के 5 काम कहा गया है। रचना यानी क्रिएशन, रक्षा यानी प्रिजर्वेशन, संहार, छिपाव और मुक्ति। पहले बात करते हैं सृष्टि की यानी क्रिएशन। इसको रिप्रेजेंट करता है डमरू, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की। ये वो बीट है जिससे फॉर्म पैदा होती है। दूसरा है रक्षा यानी प्रिजर्वेशन। नीचे वाले दाएं हाथ की अभय मुद्रा, ये खुली हथेली कहती है डरो मत, जो बन गया है उसे कुछ समय संभाल कर रखना ताकि उसे एक्सपीरियंस किया जा सके। तीसरा है संघारक, डिसोल्यूशन। ऊपरी बाएं हाथ में जलती हुई आग। यहाँ डिस्ट्रक्शन कोई विलन नहीं है, क्योंकि विनाश के बिना क्रिएशन इम्पॉसिबल है। एक पुराना तारा खत्म होता है तभी उसके एलिमेंट से नए प्लैनेट्स और हमारे शरीर बनते हैं। हमारे शरीर का कार्बन और आयरन कभी किसी तारे के अंदर बना था, वाइस वर्सा। डिस्ट्रक्शन क्रिएशन का ही अनफिनिश्ड पार्ट है। आग स्पेस खाली करती है। तो देखो, नटराज की कहानियां खत्म नहीं होती,
नटराज की मूर्ति में एक पैर के नीचे दबा छोटा अपस्मार, वो कोई बाहर का मॉन्स्टर नहीं है, हमारे अंदर का अज्ञान, भ्रम और अहंकार है। वो एक स्टेट है जहाँ इंसान थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को पूरा सच समझ लेता है, जैसे कि मुझे सब पता है भाई। अपस्मार केवल जानकारी की कमी नहीं, बल्कि अवेयरनेस का ना होना है। हम जानते हैं कि गुस्सा रिश्ते तोड़ता है, फिर भी बोल देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, फिर भी चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिव अपस्मार को मारते नहीं, बस उसे दबाकर कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि अज्ञान एक बार में डिलीट होने वाली चीज नहीं है। वो हर नए रिलेशन और सक्सेस के बाद फिर सिर उठाता है। इसलिए अवेयरनेस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, डेली प्रैक्टिस है। शिव का पैर याद दिलाता है, अपने अंदर के कंफ्यूजन को डिनाई मत करो, पर उसे लाइफ का स्टीयरिंग व्हील भी मत दो। तो ये बात की थी मैंने छिपाव की, और अब बात करते हैं मुक्ति की। नटराज का नीचे वाला बायां हाथ हवा में उठे पैर की तरफ इशारा करता है। ये मुक्ति का रास्ता है। एक पैर अज्ञान को दबाए हैं, तो दूसरा पैर जमीन से ऊपर उठ चुका है। एक तरफ वेट, दूसरी तरफ फ्रीडम। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई जीवन छोड़कर भागना नहीं है, बस उस चीज से ऊपर उठना है जो नीचे खींच रही है, जैसे कि फियर, ईगो और अटैचमेंट। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी, पर वो तय भी नहीं करेगी कि आप कौन हैं। इनके चारों तरफ आग का एक सर्कल है, जो कि मैंने पहले बताया था कि नटराज के चारों तरफ आग है, और वो आग है प्रभा मंडल। ये यूनिवर्स की कांस्टेंट एक्टिविटी का सिंबल है। फायर बदलती है, पर दूर से हमें स्टेबल लगती है। हमारी बॉडी, थॉट और आइडेंटिटी कंटिन्यूसली बदल रही है, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूँ। सर्कल में ना कोई स्टार्ट है ना एंड। जैसे बीज से पेड़, पेड़ से फल, फल से बीज, यानी बर्थ, डेवलपमेंट, डिस्ट्रॉय और रीबर्थ। ये सर्कल बताता है कि परिवर्तन ही शाश्वत है। हमारा बड़ा डर डिस्ट्रक्शन का नहीं, चेंज का है। हम चाहते हैं कि सुख रुक जाए और दुख चला जाए, पर सर्कल हमारी इच्छा से नहीं घूमता।